इसलिए मैं उम्मीद करती हूँ जो आप जानकारी प्राप्त करना चाहते थे वो आपको प्राप्त हो चुकी है। डॉक्टर साहब ने बहुत ही अच्छे तरीके से आपको बताया है कि किस तरीके से कौन सी दवाई का सेवन करके और किस तरीके से आप अपना जो बच्चा है उसको स्वस्थ रख सकते हैं। तो यदि आप और भी जानकारियां प्राप्त करना चाहते हैं या फिर और भी सवाल पूछना चाहते हैं तो आप अपना अपॉइंटमेंट भी फिक्स करवा सकते हैं। नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं, आप इन नंबर पर कॉल कर सकते हैं, अपना अपॉइंटमेंट फिक्स करवाकर डॉक्टर साहब से आकर व्यक्तिगत रूप से मिलकर जो है परामर्श ले सकते हैं। नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। तो डॉक्टर साहब जैसे इनका कॉल था और आज हमारा टॉपिक भी यही है मिर्गी, तो मैं चाहूंगी आप हमारे दर्शकों को बताएं कि आखिरकार ये मिर्गी क्या होती है और किस तरीके से लोगों को हो जाती है, क्योंकि लोगों के अलग अलग विचार हो जाते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि यदि किसी को ऐसा होने लग जाए, मिर्गी के दौरे पड़ने लग जाए, तो लोग अक्सर समझते हैं भूत प्रेत का साया है या किसी का किया कराया है और डॉक्टर्स के पास जाने की जगह ज्योतिषाचार्यों के पास चले जाते हैं। तो मैं चाहूंगी आप ऐसे भटके हुए लोगों का मार्गदर्शन करें। देखिए, जैसे आपने पूछा बिल्कुल बहुत सही है, वाजिब क्वेश्चन है। एक तो बीमारी ही ऐसी है कि देखिए अचानक मरीज बैठा हुआ है और अचानक उसको कुछ हो जाए तो लगता है पता नहीं भूत आ गया इसको, तो वो मरीज बेचारा करे भी क्या, तो उसको ऐसा ही लगता है और कई बार इधर उधर वो घूमता भी रहता है। बेसिकली वही हमारा समझाने का मतलब है, विद्युतीय तरंगे होती हैं। जैसे हमारी ये सब कुछ चल रहा है तो विद्युत से चल रहा है, ऐसे ब्रेन में भी विद्युतीय तरंग होती हैं जिसे हम नर्वस मतलब ब्रेन की जो डिजीज है, विद्युतीय जो तरंग है थोड़ा एक्टिव हो जाती है ज्यादा। तंत्रिका तंत्र मैंने जैसे बताया, उसका दूसरा नाम है तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र की ये बीमारी है। यदि एक बहुत महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता रहा हूं, यदि सिंगल एक बार दौरा आए तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। बच्चा छोटा है, सिंगल एक बार दौरा आया है, बड़ा है, सिंगल एक बार दौरा आया है, बिल्कुल कुछ नहीं जाने की जरूरत है। हाँ, कई चीजें और भी होती हैं। ट्यूबरक्लोसिस होती है ब्रेन की, आज पहली बार आप सुन रहे होंगे दर्शकों। डॉक्टरों को तो सब पता होती है कि ब्रेन की टीबी भी होती है, उसमें भी दौरा आता है। कोई एमआरआई वगैरह आप करा के देख लें, उसमें होता क्या है कि हम लोग देख लेते हैं कोई और चीजें तो नहीं कर रही है, कोई ग्रोथ करनी है, कोई अलग से ग्रोथ हो जाती है, तो उससे हमें पता चल जाता है यदि ग्रोथ है तो वो चीज अलग है, वो मिर्गी नहीं है। हाँ, दौरा मिर्गी जैसा आएगा, तो ये अंतर करना बहुत जरूरी है कि ये वाकई मिर्गी का दौरा है। यदि आपकी एमआरआई वगैरह नॉर्मल है और ये कंफर्म हो जाता है कि दौरा मिर्गी का है, तो उसके लिए आप एलोपैथ की दवाई के साथ साथ अपनी आयुर्वेदिक की दवाई आप स्टार्ट कीजिए। कुछ ही दिनों में आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं, क्योंकि जो जैसे हम लोग रसायनों की बात अभी कर रहे थे, उन्हीं में रसायनों में आता है हमारा कुष्मांडवल्य आता है, ब्राह्मी रसायन आता है, हम लोग उसका उपयोग करते हैं। 5 से 7 दिन में रेस्पॉन्स आ जाता है। और उसमें हम लोग जब रसायन में बात करते हैं तो उसमें आता है मेधा शक्ति बढ़ाने वाली दवाइयां, तो ये मेधा स्मरण शक्ति बढ़ाती हैं। तो जो दवाइयां जो हमारी जीवनीय द्रव्य हैं जो हम लोग देते हैं इनके साथ में, वो इतना अच्छा रिजल्ट देती हैं। अब जैसे हम लोगों ने बताया कि रॉ मटेरियल हम लोग मंगाते हैं हिमालय से, वहीं क्षेत्र से मंगाते हैं हम लोग, वही यूज करते हैं और इतना अच्छा रिजल्ट है। देखिए, अब हम लोग काफी अनुभवी हो गए हैं, 20 साल हो गए हम लोगों को काम करते हुए, तो अब हम लोग वैसी चीज नहीं है कि भाई कहीं से भी मंगाई और आपने कुछ भी दे दिया, ऐसा नहीं करते हैं। रॉ मटेरियल पे पूरा ध्यान दिया जाता है हम लोगों के यहाँ, अच्छी तरह से उस पर ध्यान देके वर्क करके तब आपको मेडिसिन दी जाती है। मेडिसिन हो सकता है आपको साथ के साथ ना मिले हमारे यहाँ, आपने फोन किया, आप आए भी, हो सकता है आपको बाद में दी जाए, क्योंकि हमारा ध्येय यही है कि आपका मरीज ठीक हो, आप बिल्कुल स्वस्थ रहें। और हम कर सकते हैं भाई, जब हम आपको रिजल्ट दे सकते हैं तो फिर हम आपको कंजूसी क्यों करें। हाँ, रिजल्ट ना हो, ना मिलने वाले हो, और प्रैक्टिकल करते करते हमें इतने दिन हो गए। वैसे भी चिकित्सा जगत में एक बात कही गई है कि आदमी पढ़ता है उसके एक पंख होता है, जैसे पक्षी के 2 पंख होते हैं ना, तो चिकित्सक जब करते करते अनुभवी हो जाता है, उसके 2 पंख होते हैं तो वो उड़ सकता है। तो वो बिल्कुल 100% आपको कह सकता है कि आपका मरीज ठीक हो जाएगा। और जब भी हम मरीज को ये कहते हैं तो ठीक हो जाएगा, तो वाकई रिजल्ट बहुत अच्छे मिलते हैं और वो ठीक भी होता है। तो अनुभवी डॉक्टरों की, अनुभवी ज्योतिषियों की और जितने सीनियर हैं उनकी इसीलिए कहते हैं कि इज्जत करनी चाहिए, क्योंकि उनके पास एक अनुभव होता है। और किसी काम को करते करते जब अनुभव काफी दिनों का हो जाता है तो वो ज्ञान जो होता है वो समाज के लिए ही होता है। तो वही काम हम लोग कर रहे हैं कि समाज को वो ज्ञान दे रहे हैं। तो मिर्गी के बारे में बिल्कुल धारणा न पालें। 2-3 तरह की मिर्गी का वर्णन है। वैसे रज और तम दोष हम लोग मानते हैं, उसकी वजह से ही ये होता है। 2-3 चीजें हैं, मैं बताऊंगा उसमें बाद में भी कि क्या करें क्या ना करें, वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। और कई चीजें मतलब खाने पीने से भी आपको काफी रिलीफ मिलेगा। जो नॉर्मल दिनचर्या है, जैसे नशा ना करें, नशे का प्रयोग बिल्कुल ना करें। जो लोग नशा करते हैं उन पे दवाइयों के इफेक्ट होते हुए हमने बहुत कम देखे हैं। नशा बिल्कुल रोक दें, बिल्कुल ना करें यदि आपको मिर्गी है। और मिर्गी का रोग पूरे परिवार को परेशान करता है, एक आदमी का रोग नहीं है, क्योंकि आप अकेले छोड़ नहीं सकते, अकेले कहीं जा नहीं सकते, चला गया दौरा आ गया, गिर ना पड़े। इसीलिए शास्त्रों में कहा गया है कि पहाड़ों पे ना चढ़ें। क्या ना करें? पहाड़ों पे ना चढ़ें, सीढ़ी पे ना चढ़ें, जैसे अकेली सीढ़ी है। इसी तरह से ऊंचाई, पानी पे ना देखें, पानी में ना देखें। अचानक गिर गए आप, अग्नि से दूर रहें,
हमेशा, और थोड़ा ध्यान रखें। तो इसलिए इस रोग को थोड़ा सा ध्यान लेके करें। हाँ, एलोपैथ में एक फायदा है कि आप तुरंत दवाई बंद ना करें, और एलोपैथ की दवाई एलोपैथ वाले आपको बताएंगे कि आपको जिंदगी भर खानी पड़ेगी। पर आयुर्वेद से ये इतना फायदा है कि आप एक बार शुरू करके देखें, कुछ ही दिनों के बाद में आपकी एलोपैथ की दवाई हम लोग कम कर देंगे और धीरे धीरे आपकी बंद हो जाएगी और मिर्गी आनी आपकी बंद हो जाएंगी। शास्त्रों में उल्लेख है भाई, हमारे महर्षियों को तो पहले ही ज्ञान था, उन्माद, अपस्मार, इन रोगों, इन नामों से वर्णन है पहले से ही। तो आप उस पर लेके देखें एक बार मेडिसिन, काफी रिजल्ट अच्छे मिलते हैं। जी बिल्कुल, मैं इसके लक्षणों के बारे में भी आपसे जानूंगी और जानूंगी कैसे इसका उपचार हो सकता है। लेकिन लोगों की जो अलग अलग धारणा